गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती के रिव पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप आप लोग लाइक और शेयर कर रहे होंगे और डेली अपनी पढ़ाई धैर्य से कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले अपने फ्रेंडों को ज़रूर रिकमेंड करिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अर्बन लैडर कंपनी में 182 करोड़ रुपए में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये 96%। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने 182 करोड़ रुपये में ऑनलाइन फर्नीचर स्टार्टअप अर्बन लैंडर होम डेकोर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की 965 हिस्सेदारी खरीदी है। ठीक। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 8 मई 1973 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। संस्थापक धीरू भाई अंबानी और चेयरमैन एंड एमडी है मुकेश अंबानी। 15 नवंबर 2020 को, माफ कीजिए, 2000 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये झारखंड का। ठीक है। 15 नवंबर 2000 को 3 राज्य बने थे। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड। ठीक है। झारखंड 15 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था। राजधानी इसकी रांची है। मुख्यमंत्री है वर्तमान में हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू। मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन। 5 पड़ोसी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। लोकसभा की 14, राज्यसभा की 6 और विधानसभा की 81 सीटें। कर्क रेखा भारत के झारखंड राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। वो 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। महिला बिग बैश लीग में 100 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई? तो ये मॉली स्ट्रोनो। ये महिला बिग बैश लीग जो T20 लीग होता है उसमें 100 विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई है मॉली स्ट्रेनो। WBBL महिला T20 क्रिकेट कंपटीशन का नाम है। मॉली स्ट्रेनो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। महिला बिग बैश लीग में 100 विकेट लेने वाली मॉली स्ट्रेलो पहली खिलाड़ी बन गई है और महिला बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली सोफी डिवाइन पहली खिलाड़ी बन गई है। ठीक। आईसीसी विश्व में क्रिकेट को रेगुलेट करता है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 15 जून 1909 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और सीईओ हैं इसके मनुष्य। यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया हेल्प एज इंडिया को। ठीक है। हेल्प एज इंडिया को यह पुरस्कार वृद्ध लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और बुजुर्गों की स्वास्थ्य सेवा, आजीविका और पेंशन संबंधी सेवा के लिए यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। हेल्प एज इंडिया भारतीय संगठन है जो बुजुर्ग लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। 1978 में इसकी स्थापना हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्थापक थे इसके जैक्सन कॉल और सैमसन डेनियल। पैनासोनिक कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये युकी कुसुमी। ठीक। जापान की बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी 13 मार्च 1918 को। मुख्यालय ओसाका जापान में है। संस्थापक थे इसके कोनोसुके मात्सुशिता और सीईओ है युकी कुसुमी। किसे कैपिटल फाउंडेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये नरेंद्र ध्रुव बत्रा को। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा को कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नरेंद्र ध्रुव बत्रा को यह पुरस्कार खेल प्रशासन में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 जीतने वाले जिले में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो ये कड़प्पा जिला। ठीक है। कड़प्पा जिला आंध्र प्रदेश में जो नंबर 1 है। दूसरे में है संगारेड्डी जिला तेलंगाना और तीसरा है तंजावुर जिला, ये तमिलनाडु का। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य चीन के साथ बढ़ते तनाव और देश में आर्थिक व सामाजिक विषयों को मजबूत करने के बारे में चर्चा की गई।
15 नवंबर 1989, माफ़ कीजिए, 15 नवंबर 1989 को किस महान भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रवेश किया? तो ये सचिन तेंदुलकर थे। महान बल्ले सचिन तेंदुलकर ने 15 नवंबर 1989 में 16 साल की उम्र में कराची पाकिस्तान के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला मैच खेला था। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, 1928 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। उपाध्यक्ष महिम वर्मा, सचिव जय शाह हैं। पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं रवि शास्त्री और महिला टीम के कोच हैं WV रमन। 15 नवंबर 2020 को योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक को लॉन्च किया। इस पुस्तक के लेखक हैं अनुपम खेर, यह अभिनेता हैं। ठीक, किस भारतीय फिल्म ने तीसरे संस्करण में बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 में शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो नटखट ने। ठीक है, विद्या बालन की शॉर्ट फिल्म नटखट को वेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता है, यह दिया। आज आपको कुछ हाईलाइट बता रहा हूँ, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए जानिए। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 में स्थापना हुआ था। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954, लघु उद्योग बोर्ड 1954, केंद्रीय विक्रय संगठन 1958, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 1956, लघु उद्योग विकास संगठन 1954, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक 1975, जिला उद्योग केंद्र 1978 में स्थापना हुआ था। चलिए परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में भी जानें। तारापुर महाराष्ट्र में देश का सबसे बड़ा व सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक, कलपक्कम तमिलनाडु में इसे इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा संयंत्र नाम दिया गया है। ठीक है, नरोरा ये उत्तर प्रदेश में है। राउत भाटा कोटा राजस्थान में है। कैगा कर्नाटक, काकरापारा गुजरात में स्थित है। कुडाईकुलम और इसे कुदाकुलम भी कहते हैं, ये तमिलनाडु में रूस के सहयोग से निर्माणाधीन है। ठीक है, चलिए आज का करंट अफेयर और अन्य जानकारी यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। जाते जाते खबर, फलों का डलिया यानी फलों की डलिया कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, ये याद रखना। और ये पहाड़ी राज्य है। और दूसरा है ओयो के संस्थापक थे जो हैं रितेश अग्रवाल, ये दुनिया के दूसरे सबसे युवा अरबपति बन गए। ठीक है, जो ओयो है ऑनलाइन होटल को जो हम बुक करते हैं वो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्सों को भी इसके लिए रिकमेंड करिए, क्योंकि विद्या जितना बांटो उतना बढ़ता है और ज्ञान तो जितना ही आप एक दूसरे को दोगे उतना ही आप गेन भी करोगे। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।